काफ़ी हैं, ज़्यादातर नंबर बेस्ड हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एम्बर एंटरप्राइजेस को। शानदार नंबर्स है, बहुत ही स्ट्रांग ऑपरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन कल स्टॉक काफ़ी चला है, 6% कल ये स्टॉक चला है। और अगर आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखें, ईएमएस स्टॉक्स में रैली हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए। बस एक चीज़ है, आज गैप अप में मुझे नहीं लगता कि आपको चेज़ करना चाहिए। एक तो कॉन कॉल इसकी 10 बजे होगी, कॉन कॉल नॉर्मली सुबह होती है, लेकिन इस बार उन्होंने पोस्टपोन की है 10 बजे। तो चाहे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस में गैप अप पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद फिर एक फ्रेश व्यू लें। लेकिन नंबर बहुत शानदार हैं, गाइडेंस उन्होंने मेंटेन रखी है। रेवेन्यू आशीष 38% बढ़ा है, पोल के मुकाबले 500 करोड़ की बीट है। 2,943 करोड़ का रेवेन्यू है, 2,457 करोड़ का एस्टिमेट था। 500 करोड़ की बीट किसे कहते हैं? 20% की बीट है। मार्जिन 19.7% वर्सेस 18.7%। एबिडा का अनुमान 156 करोड़ का था, 246 करोड़ आया है, 90 करोड़, मतलब करीब करीब 55% की बीट। यहाँ पर एक वन ऑफ है, उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, वरना नंबर्स बहुत शानदार हैं एम्बर के। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक हफ्ते में 17% चल चुका है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। पोजीशनिंग काफ़ी उसकी हो चुकी है, और अगर और बड़े गैप अप के साथ खुल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ग्रीन लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर्स हैं और 10 बजे कॉन कॉल होगी। नवीन फ्लोरिन मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है। शानदार नंबर्स है नवीन फ्लोरिन के। अभी ये स्टॉक F&O का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनकम 47% बढ़ी है, एबिडा 109% बढ़ा है। और जो बात मैं कह रहा था ना कि मिड कैप स्मॉल कैप के नंबर सुधरने लगे हैं, एक और एग्जांपल है यहाँ पर। मार्जिन भी 34.5% और मुनाफा भी 84 करोड़ से बढ़कर 185 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया प्रॉफिट। BSE के नंबर्स की क्या बात करें, मैसिवली शानदार नंबर है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, उस क्वार्टर में जहाँ पर बाकियों के नंबर इतने अच्छे नहीं आए हैं, BSE में अगर आप देखें, टर्नओवर 30% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रेवेन्यू 20% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऑपरेटिंग आय 16% बढ़ी है, एबिडा 13% बढ़ा है। हालांकि रेगुलेटरी खर्चे बढ़े हैं इनके, लेकिन इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जिसको आज मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। जिसमें मैंने कहा आज शायद खुलते ही ऑल टाइम हाई लगा देगी। औरबिंदो फार्मा, इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ। बस एक चीज़ है, इसमें लाइन ऐड कर देंगे अगली बार, चलिए खैर अगली बार तो नहीं ऐड कर पाएंगे। 8:30 बजे इनकी कॉन कॉल है, 8:30 बजे एक बार कॉन कॉल हो जाए, फिर मैं अपना व्यू रिविजिट करूंगा इसमें। लेकिन अभी के लिए मैं ग्रीन ले रहा हूं, क्योंकि आय और इनकम जो है वो उम्मीद के मुताबिक ही है। और US कारोबार जो है, इसमें करीब करीब $420 मिलियन इसका एक इनका आय है, जबकि $405 मिलियन इसका एस्टिमेट था। तो नंबर्स अच्छे हैं औरबिंदो फार्मा के थ्रू अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन 8:30 बजे कॉन कॉल हो जाए, फिर उसको रिविजिट कर लेंगे। इन्फोसिस और विप्रो को मैं रेड ले रहा हूँ। दोनों के ADR कल तेज़ गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इन्फोसिस का ADR 3% गिरा है, ADR दिखा दीजिए प्लीज़, और विप्रो का ADR 2.79% गिरा है। तो ये एक क्लियर कट आपको एक व्यू दे रहे हैं कि अभी के लिए आपको IT स्टॉक से दूर रहना है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे गिरे थे तो वो कैचअप प्ले हो गया वहाँ पर, यहाँ पे इतने नहीं गिरे थे। इन्फोसिस 2.5% गिरा था, विप्रो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। तो उस हिसाब से एक क्लियर कट आपको एक व्यू दे रहा है ये कि आप अभी के लिए IT स्टॉक से थोड़ा सा दूर ही रहें।